हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनी ब्रेन्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी हैं। मैं हूं करीना। सो आज आप सब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं, जहां पर मैं आज आप सबको फॉक्स एंड क्रो की स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन उस स्टोरी के पीछे जो मोरल है स्टूडेंट्स, वो आज आप सबको समझ आएगा ये वीडियो देखने के बाद। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं बता देती हूँ कि जो मैग्नेट ब्रेन्स है वो प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स पर इंग्लिश मीडियम चैनल अवेलेबल है, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की सारी वीडियोस मिल जाती हैं, ठीक है। एंड साथ में मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस, ठीक है स्टूडेंट्स। जहाँ पर अदर स्टेट बोर्ड भी अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपके ब्रदर सिस्टर या फिर कोई भी भाई बहन जो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको जुड़वा सकते हैं, ज्वाइन करवा सकते हैं इंग्लिश मीडियम चैनल एंड हिंदी मीडियम चैनल पर, ठीक है, ताकि सबको भाई एजुकेशन का सारा प्रॉफिट मिल जाए। और राइट, फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश, वैदिक मैथ्स, जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और राइट, एंड क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है एग्जाम टाइम में, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी है आप सबको। एंड ई नोट्स एंड जो ई बुक्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहता है, ठीक है। सो आप उसे ग्रैब करने के लिए अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक है। विजिट कर लेगा अच्छे से, एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं एंड वेबसाइट भी, ठीक है ना। तो चलिए, स्टोरी ऑफ क्लेवर फॉक्स एंड क्रो। भाई आप सब ने ये स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज मैं आप सबको इस स्टोरी से कुछ समझाने वाली हूँ, कुछ सीख आप सबको मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टोरी से शुरुआत करते हैं कि भाई क्या थी ये स्टोरी ऑफ क्लेवर फॉक्स एंड क्रो, ठीक है। मतलब कि जो फॉक्स था भाई वो बहुत ज़्यादा क्लेवर था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, मतलब कि एकदम स्मार्ट फॉक्स था। एंड जो क्रो है ना, वो थोड़ा डम्ब होता है, ठीक है, आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लेता है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कि क्या थी ये स्टोरी। सबसे पहले ना, एक जंगल में, एक फॉरेस्ट एरिया में एक क्रो था, ठीक है। अब वो क्रो को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, वो कहीं से मेहनत करके ढूंढ कर कहीं ना कहीं से वो अपने लिए एक भाई चीज़ का टुकड़ा ले आता है, ठीक है। उसको भूख लगी थी, अपनी भूख को मिटाने के लिए एक चीज़ का टुकड़ा कहीं ना कहीं से उसको कैसे भी करके मिल जाता है, इतनी मेहनत की थी उसने, ठीक है, इस चीज़ के टुकड़े को। अब वहीं ना उसी जगह पर जहाँ वो पेड़ पर बैठा था क्रो, ठीक है, जिस पेड़ पर बैठा था उसी पेड़ के नीचे ना फॉक्स भी अपने लिए खाना ढूंढ रहा होता है, ठीक है। उसको भी खाना चाहिए होता है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स, फॉक्स जो है ना वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता है ढूंढने की, ठीक है। जैसे कि क्रो ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, अपने लिए खाना ढूंढा, उसे चीज़ का टुकड़ा मिला, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई जो मेहनत करते हैं उसे अच्छा फल मिलता है, राइट। लेकिन इस फॉक्स ने ना बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी। उसने क्या किया, चलिए मैं समझाती हूँ। अब इस फॉक्स ने ना ऊपर पेड़ पर बैठे क्रो को देखा, ठीक है। अब ये क्रो को जैसे ही देखा तो उसके मुंह में था चीज का टुकड़ा। सो फॉक्स के मुंह में भी पानी आ जाता है और वो ट्रिक्स सोचने लग जाता है कि कैसे ना कैसे करके मैं क्रो को ट्रिक करूं भाई, और उस चीज के टुकड़े को मैं छीन लूं। भाई उसने जो अपने मुंह में अपने लिए खाना रखा है, वो खाना मैं उससे छीन कर मैं खा जाऊँ, राइट। बहुत ज़्यादा सेल्फिश लाइक जैसा दिमाग होता है ना कि भाई मैं खा जाऊँ, है ना। उसके मुंह में कैसे मैं खाऊंगा इस चीज़ के टुकड़े को। तो उसका माइंड बहुत तेज़ दौड़ने लग जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है ये, ठीक है। अब क्या करता है, सुनो आप सब, ठीक है। ये क्या करता है, अब क्रो की तारीफें करना शुरू कर देता है, मीठे मीठे शब्द बोलता है। क्या बोलता है, सुनो आप। बोलता है भाई क्रो, तुम तो है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ठीक है, और तुम ना मतलब कि बहुत ज़्यादा सुरीले गाने गाते हो, है ना। मतलब कि जैसे आप सबने सुना है ना, कोयल बहुत अच्छे गाने गाती है, लेकिन भाई कोयल तो कुछ नहीं, लेकिन तुम क्रो भैया, तुम है ना बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाते हो। मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है यार, तुम दिखने में कितने सुंदर हो, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, है ना, तुम इतने स्मार्ट हो यार, तुम्हारे गाने तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट। ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें करता है ना। हमारी भी कोई तारीफ़ करता है तो हमें अच्छा लगता है ना। वैसे ही क्रो की ये तारीफ़ करी जा रहा था कि भाई तुम अच्छे दिखते हो, तुम अच्छा गाना गाते हो, ठीक है। अब फॉक्स यहाँ पर ट्रिक करता है, ठीक है, क्रो को, और बोलता है यार प्लीज़ मुझे गाना गा के सुनाओ ना, बहुत दिन से मैंने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी, ठीक है, मुझे ना तुमसे एक गाना सुनना है। क्रो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ये सारी मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। सो वैसे ही क्या करता है, अब क्रो ने अपना मुंह खोला गाना गाने के लिए, ठीक है। मुंह खोलता है जैसे ही, और क्या होता है,
उसका जो चीज़ का टुकड़ा है वो नीचे गिर जाता है, राइट। जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है गाना गाने के लिए, चीज़ का टुकड़ा गिर जाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चीज़ का टुकड़ा तो गिर जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स वो जैसे ही गाना गाता है ना, तो क्या करता है फॉक्स, ये देखो, ये चीज़ का टुकड़ा लेकर भाग रहा है। क्या कर रहा है फॉक्स, चीज़ के टुकड़े को लेकर और भाग रहा है। भाई क्रो गाना गा रहा है, उसके गाने से कोई मतलब नहीं है, चीज़ का टुकड़ा मिला, चलो भागो यहाँ से, ठीक है। सो फॉक्स इतना ज़्यादा क्लेवर था, इतना सेल्फिश था, उसने इजीली ट्रिक कर लिया। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्रो की गलती क्या थी, ठीक है। हमें तो समझ आ रहा है कि भाई जो फॉक्स है वो कितना स्मार्ट था, उसने कोई मेहनत नहीं करी ढूंढने की, ठीक है। अपना खाना उसने अपने लिए खुद नहीं ढूंढा, उसने क्रो के फूड को छीनने की कोशिश करी, ठीक है। कोशिश क्या करी, वो सफल भी हो गया, है ना कैसे उससे पागल बना दिया, क्रो को अपनी बातों में फंसा लिया एंड सफल हो गया, राइट। लेकिन आपको पता है कि क्रो की गलती क्या थी स्टूडेंट्स, ये क्रो ने मीठे मीठे शब्दों पर आसानी से भरोसा कर लिया। मतलब कि जो ये क्रो है ना, इस क्रो को अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के बारे में नहीं पता कि भाई मेरे में क्या अच्छाई है और मेरे में क्या बुराई है, मैं कमज़ोर, मतलब अपनी कमज़ोरी के बारे में इसको नहीं पता। अब आप सबको तो पता ही है कि क्रो काले रंग का होता है ना, और क्रो की आवाज़ बिल्कुल भी सुरीली नहीं होती है, राइट। क्रो की आवाज़ कैसी होती है, जब वो भाई कुछ भी बोलता है तो उसकी आवाज़ आती है कहाँ कहाँ, राइट, ऐसी आवाज़ आती है। लेकिन जो कोयल होती है, हम सबको पता है, ये तो फैक्ट है कि कोयल सुरीले गाने गाती है ना, लेकिन क्रो बिल्कुल भी नहीं गाता, है ना। सो क्रो की गलती क्या थी कि उसको अपनी कमज़ोरी के बारे में नहीं पता था, उसको अपनी वीकनेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके अंदर क्या वीकनेस है ना, उसकी क्या अच्छाई है। लेकिन वो आसानी से दूसरों के शब्द में आ गया, जैसे कि फॉक्स के शब्द में ईजिली वो फंस गया, है ना। उसको इतना फ्लैटर कर दिया कि वो ईजिली उसके मीठे शब्दों पर भरोसा कर लिया, ठीक है। एंड उसने ऑब्जर्व भी नहीं किया फॉक्स को एंड ईजिली ट्रस्ट कर लिया, राइट। सो स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि ये क्रो आखिरी में रोता है कि भाई वो उसको इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ कर वो अपने लिए चीज़ का टुकड़ा लाया, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि हमारे टीयर्स कितने, जो हमारे आंसू हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, और अगर हमें कोई भी आसानी से हर्ट कर ले, हमें कोई धोखा दे, तो हमें कितना बुरा लगता है ना, हम बहुत ज़्यादा हमें सैड फील होता है, हम हर्ट हो जाते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स आपको क्या मेक श्योर करना है, मैं आप सबको आज समझाने वाली हूँ स्टोरी से कि आपको क्रो की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के बारे में आपको फाइंड आउट करना आज से ही शुरू करना है कि भाई आपकी कमज़ोरी क्या है, आपकी अच्छाई क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। आपको दूसरों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि भाई कौन आपको फ्लैटर कर रहा है और क्यों कर रहा है, आखिर उसके पीछे क्या मकसद है ना। जैसे कि ये फॉक्स उसे मीठे मीठे शब्द बोल रहा था क्रो को, सो क्रो को कुछ भी समझ नहीं आया, राइट। लेकिन हमें ऐसी सिचुएशंस में स्मार्ट बनना है, किसी भी हमें आसानी से ट्रस्ट नहीं करना है, राइट। क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे फॉक्स आएंगे जो हमसे मीठी मीठी बातें करेंगे, है ना, हमसे ये चीज़ का टुकड़ा छुड़वाएंगे, है ना। और वो खुद तो सेल्फिश होते ही हैं, ऐसे फॉक्स सेल्फिश होते हैं जो चाहते हैं कि भाई इसका जो है, जो उसको मिल रहा है वो सब मैं छीन लूँ, है ना। सो ऐसे फॉक्स बहुत आएंगे आपकी लाइफ में जो सब आपका छीनने को सब आपसे छीनेंगे, है ना, ऐसी मीठी मीठी बातें करके। सो आपको बिल्कुल भी क्रो की तरह डंप नहीं बनना है, किसी के भी मीठे शब्दों में नहीं फंसना है, आपको स्मार्ट बनना है, ठीक है। आज आप किसी पे भी इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट। सो आपको ऐसी सिचुएशंस में स्मार्ट बनना आना चाहिए, ठीक है। सो डोंट बी अ क्रो, ठीक है। सो आपको ऐसे फॉक्स को ऑब्जर्व करना आना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सबके जो टीयर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम रोते हैं, हमारे टीयर्स जो है वो बिल्कुल वेस्ट हो रहे हैं ऐसे फॉक्स के कारण, है ना। सो हमारे टीयर्स बिल्कुल भी ऐसे वेस्ट नहीं होने चाहिए, राइट। हमें कोई हर्ट ना कर पाए, कोई भी हमें हर्ट ना कर पाए, कोई भी हमें धोखा ना दे पाए आसानी से, हमें इतना स्मार्ट बनना है, ठीक है, ऐसी सिचुएशंस में, राइट। ओके, सो आज आप सबको मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाई है, ये स्टोरी मैंने आज आप सबको इसलिए सुनाई है ताकि आप सब रिलेट कर पाए राशि एंड संजय की स्टोरी से, मतलब कि जहाँ पर राशि क्रो का रूप लेती है एंड संजय फॉक्स का, ठीक है। सो क्या होता है उस राशि के साथ, अब राशि एक मार्केट में होती है, ठीक है, जहाँ पर वो अकेली होती है, राइट। वो चॉकलेट लेने तो जाती है लेकिन उसको रास्ते में ना संजय मिलता है, ठीक है, वो जो क्लेवर फॉक्स बन के आता है,
ठीक है, एंड उसको मीठी मीठी बातों में फंसाता है, राशि को अच्छी अच्छी उसकी मीठी तारीफें करता है, अच्छी इसकी बातें करता है, एंड उसको चॉकलेट देता है, भाई ये लो चॉकलेट, है ना, एंड उसे अपनी बातों में फंसाता है, एंड राशि वो भी उस टाइम क्रो बन जाती है ना, बिल्कुल भी स्मार्ट एक्शन नहीं लेती, कुछ भी सोचती नहीं है, एंड आसानी से उसे चॉकलेट ले लेती है, राइट, एंड फिर वो संजय उसे अपने साथ ले जाता है, उसे किडनैप कर लेता है ना। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आप सबको इसलिए ही ये बताया है कि भाई ऐसी सिचुएशंस में आपको बिल्कुल भी क्रो नहीं बनना है, ठीक है, डम्ब नहीं बनना है, ऐसी सिचुएशंस में स्मार्ट बनना है, किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करना है, एंड कभी अगर आपसे कोई मीठी बातें करता है, आपकी तारीफ करता है, आपसे अच्छी बातें करता है, तो आपको उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, ठीक है, डोंट बी अ क्रो, ठीक है। सो ऐसे फॉक्स यानी कि ऐसे क्लेवर फॉक्स बहुत आते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, जो अपने स्वार्थ के लिए यानी कि अपने लिए खुद के लिए वो हमसे झूठ बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं ना, हमारी तारीफ करेंगे, हमसे हमारी चीज़ें छीनेंगे, राइट। सो आपको हमेशा स्मार्ट बनना है, डोंट ट्रस्ट एनीवन वेरी इजीली, ठीक है। सो बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट, हमेशा भाई केयरफुल रहो कि आप किस पर भरोसा कर रहे हो, क्या वो इंसान आपके भरोसे के लायक है, हाँ अगर है तो फिर भाई ऑब्जर्व करो, आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए इंसान को, ठीक है, क्योंकि आपके जो टीयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है। सो किसी पे भी भरोसा करके ऐसे फंसना मत, ठीक है, एंड नेवर बिलीव फ्लैटरर्स, ठीक है, कभी भी ऐसे मीठी बातें करने वाले लोगों के इनकी बातों में कभी मत आना, ठीक है, इनकी तारीफ़ों में कभी मत आना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आपको हमेशा केयरफुल रहना है, ट्रस्ट करने से पहले सोचना है, ठीक है, क्योंकि आपके जो टीयर्स है बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, है ना। जब हमें धोखा मिलता है, हमें कितना बड़ा लेसन सीखने को मिलता है, ये आज हमने समझा है ना। सो स्टूडेंट्स, हम ऐसे हर्ट ना हो, क्रो की तरह हमारे जो टीयर्स हैं वो वेस्ट ना जाएं, ठीक है। सो आई होप आप सब समझ गए होंगे स्टोरी से, राइट। सो फिर स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, ठीक है। इसके पहले आपको कर लेना है इस वीडियो को लाइक, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज मिल जाएंगे, जहां पर हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। सीबीएसई बोर्ड के साथ सारे स्टेट बोर्ड्स हैं, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, ठीक है। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये 2 फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं। ये रहे क्रैश कोर्स, जहाँ आपको एग्जाम टाइम में क्रैश कोर्स पूरा कवर करवाया जाता है, राइट। एंड ये रहे अदर प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ठीक है। सो इन प्लेटफॉर्म्स पर भी अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ये रही एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे भी विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ऑलराइट। एंड अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसे क्रो ना बन जाए, ठीक है। एंड ऐसे फॉक्स से अगर बचना है, सो स्टूडेंट्स हमेशा अवेयर रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।